हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल CL एजुकेशन हाउस पर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे पटवारी, CET, ग्राम सेवक, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड टीचर और पशु परिचर भर्ती परीक्षा जैसी इन परीक्षाओं में कहीं न कहीं ये प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। क्योंकि राजस्थान जीके जो हमारी सभी परीक्षाओं में जुड़ा हुआ है, सभी एग्जामों में महत्वपूर्ण विषय रहा है ये राजस्थान जीके, जिसके प्रश्न हम आज करने वाले हैं। आज हम इनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में लाए हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, किस लोक देवता ने गायों की रक्षार्थ हेतु अफगान सुल्तान महमूद गजनवी से संघर्ष करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए? यानी कि इसमें कौन सा लोक देवता है जिसने गायों की रक्षार्थ अफगान सुल्तान महमूद गजनवी से संघर्ष किया था, जिसमें अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था? इसके ऑप्शन है गोगाजी, कल्लाजी, हड़बूजी या उपरोक्त सभी। तो इसमें से कौन सा लोक देवता है जिसने गायों की रक्षा के लिए अफगान सुल्तान महमूद गजनवी से संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे? इसका राइट आंसर होगा गोगाजी। गोगाजी ने अफगान सुल्तान महमूद गजनवी से संघर्ष करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। इसका राइट आंसर होगा गोगाजी, ऑप्शन 1। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, रामदेव जी की किस भक्त ने उनसे एक दिन पूर्व ही उनके पास जीवित समाधि ले ली थी? यानी कि रामदेव जी की किस भक्त ने, वह कौन सी भक्त है जिसने रामदेव जी से एक दिन पूर्व ही उनके पास जीवित समाधि ली थी? ऑप्शन है आईजी माता, शीला माता, शीलाबाई, नौजावा माता या डालीबाई। तो इनमें से रामदेव जी से एक दिन पूर्व किसने जीवित समाधि ली थी? इसका राइट आंसर होगा डालीबाई। तो डालीबाई ने रामदेव जी, जो रामदेव जी की शिष्य भक्त थी डालीबाई, इसने रामदेव जी से एक दिन पूर्व समाधि ले ली थी। तो इसका राइट आंसर होगा डालीबाई, ऑप्शन 4 राइट होगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, लोक देवता हड़बूजी का वाहन क्या है? यानी इनमें से लोक देवता जो थे हड़बूजी, उसका वाहन क्या है? ऑप्शन है इसके घोड़ा, मोर, सिंह या सियार। तो इसमें से हड़बूजी का वाहन कौन सा है? हड़बूजी का वाहन है इसमें सियार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 सियार। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, जाखड़ गोत्र के जाट अपना कुल देवता मानते हैं। जो जाखड़ गोत्र के जाट है वे अपना कुल देवता किन्हें मानते हैं? ऑप्शन है इसके तेजा जी को, या बिग्गा जी को, कल्ला जी को या भूरिया बाबा को। तो जो जाखड़ गोत्र के जाट हैं अपना कुल देवता किन्हें मानते हैं? इसका राइट आंसर होगा बिग्गा जी। बिग्गा जी को
जाखड़ गोत्र के जाट अपना कुल देवता मानते हैं। अगला नेक्स्ट प्रश्न, कौन से लोक देवता शेखावाटी क्षेत्र में धनी लोगों को लूटकर उनका जो धन है गरीबों एवं जरूरतमंदों में बांट दिया करते थे? यानी कि इनमें से कौन सा लोक देवता है जो शेखावाटी क्षेत्र में धनी लोगों का धन लूटकर उनका धन गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया करते थे? इसके ऑप्शन है डूंगर जी, जवार जी, राम सिंह जी, कल्ला जी या जुजार जी। तो इसका राइट आंसर होगा डूंगर जी, जवार जी। तो डूंगर जी, जवार जी थे शेखावाटी क्षेत्र में धनी लोगों का धन लूटकर उनका धन गरीबों जरूरतमंदों में बांट दिया करते थे। तो इसका राइट आंसर होगा डूंगर जी, जवाहर जी। अगला नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के किस लोक देवता को हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है? राजस्थान के किस लोक देवता को हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है? इसके ऑप्शन है भूमिया जी, मल्लीनाथ जी, वीरमदेव जी, रूपनाथ जी। तो राजस्थान के वह कौन से लोक देवता है जिनको हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है? तो इसमें राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4 रूपनाथ जी। जो रूपनाथ जी है इसको हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। अगला नेक्स्ट प्रश्न, बांझ स्त्रियों को संतान देने में सक्षम माने जाने वाले लोक देवता कौन है? बांझ स्त्रियों को संतान देने में सक्षम माने जाने वाले लोक देवता कौन है? इसके ऑप्शन है मेहा जी, भूरिया बाबा, ईलो जी या केसरिया कुंवर जी। तो इसका राइट आंसर होगा ईलो जी। जो ईलो जी है बांझ स्त्रियों को संतान देने में सक्षम माने जाने वाले लोक देवता के रूप में माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 ईलो जी। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, बरसात का देवता माना जाता है। तो इसमें से बरसात का देवता किसे माना जाता है? ऑप्शन 1 है गौतमेश्वर को, मामादेव को, कल्ला जी को या तल्लीनाथ जी को। तो बरसात के देवता किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा मामादेव को। तो मामादेव को बरसात का देवता माना जाता है। अगला नेक्स्ट प्रश्न, किसी भी क्षेत्र में विख्यात लोक देवता में निम्न में से कौन से गुण अपेक्षित हैं? यानी किसी भी क्षेत्र में विख्यात लोक देवता में कौन से गुण अपेक्षित हैं? ऑप्शन 1 समाज में सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना करने वाले। ऑप्शन 2 अलौकिक चमत्कारों से युक्त वीरतापूर्ण कृत्य। ऑप्शन 3 हिंदू धर्म की रक्षार्थ अपना सर्वस्व न्यौछावर करना।
ऑप्शन 4 उक्त सभी। तो एक लोक देवता में ये सभी गुण आवश्यक है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 उक्त सभी, यानी कि लोक देवता में ये सब गुण विद्यमान होते हैं। अगला नेक्स्ट प्रश्न, बाबूजी से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असंगत है? बाबूजी से संबंधित इनमें से कौन सा कथन असंगत है? ऑप्शन है मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट या सांडे लाने का श्रेय बाबूजी को जाता है। ऑप्शन 2 है ऊंटों की पालक जाति जो रैबारी है इन्हें अपना आराध्य देव मानती है। ऑप्शन 3 चांदा डेमा एवं हरमल बाबूजी के रक्षक सहयोगी के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन 4 बाबूजी का जन्म चौहान राजवंश में हुआ था। यानी इनमें से बाबूजी से संबंधित कौन सा कथन गलत है, असंगत है, यह छांटना है। देखिए, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट सांडे लाने का श्रेय बाबूजी को जाता है, ऑप्शन 1 राइट है। ऑप्शन 2 ऊंटों की पालक जाति रैबारी इन्हें अपना आराध्य देव मानती है, यह भी राइट है। चांदा डेमा एवं हरमल बाबूजी के रक्षक सहयोगी के रूप में जाने जाते हैं, यह भी राइट है। तो बाबूजी का जन्म चौहान राजवंश में हुआ था, यह गलत है, यानी कि यह कथन असंगत है, क्योंकि जो बाबूजी का जन्म है वो राठौड़ राजवंश में हुआ था, न कि चौहान राजवंश में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 बाबूजी का जन्म चौहान राजवंश में हुआ था। अगला नेक्स्ट प्रश्न, गोगा मेड़ी में विशाल मेले का आयोजन कब होता है? गोगा मेड़ी में विशाल मेले का आयोजन कब होता है? इसके ऑप्शन है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को, भाद्रपद शुक्ल प्रतिपदा को, या भाद्रपद कृष्ण एकादशी को। तो इसका राइट आंसर होगा भाद्रपद कृष्ण नवमी को, यानी गोगा नवमी को। तो गोगा मेड़ी में जो विशाल मेले का आयोजन होता है वह भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 भाद्रपद कृष्ण नवमी। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, जैतमलोत राठौड़ को किस लोक देवता के रूप में विख्यात है? जो जैतमलोत राठौड़ है वह किस लोक देवता के रूप में विख्यात है? ऑप्शन 1 बाबूजी, ऑप्शन 2 हड़बूजी, ऑप्शन 3 आलमजी, ऑप्शन 4 कल्लाजी। जैतमलोत राठौड़ किस लोक देवता के रूप में विख्यात है? तो इसका राइट आंसर होगा आलमजी। जैतमलोत राठौड़ आलमजी के रूप में विख्यात है, ऑप्शन 3 राइट आलमजी। अगला नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस देवता के सभा मंदिर के दरवाजे की ऊंचाई पर बिस्मिल्लाह अंकित पत्थर लगा हुआ है?
यानी इसमें से कौन सा लोक देवता है जिसके सभा मंदिर के दरवाजे की ऊंचाई पर बिस्मिल्लाह अंकित पत्थर लगा हुआ है? ऑप्शन है इसके तेजा जी, गोगा जी, पाबू जी या हड़बू जी। तो इसमें से किस लोक देवता के सभा मंदिर के दरवाजे की ऊंचाई पर बिस्मिल्लाह अंकित पत्थर लगा हुआ है? इसका राइट आंसर होगा गोगा जी, यानी ऑप्शन 2 राइट, गोगा जी। अगला नेक्स्ट प्रश्न, मेहाजी मांगलिया का मंदिर स्थित है। जो मेहाजी मांगलिया है उनका मंदिर कहां पर स्थित है? ऑप्शन 1 लोहद्रवा में, ऑप्शन 2 बापनी में, ऑप्शन 3 पोखरण में या ऑप्शन 4 बालोतरा में। तो मेहाजी मांगलिया का मंदिर है बापनी फलौदी में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 बापनी में, जो फलौदी में पड़ता है। तो मेहाजी मांगलिया का मंदिर बापनी फलौदी में स्थित है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस लोक देवता ने चित्तौड़ के तीसरे साके में महाराणा उदय सिंह की ओर से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की? यानी इसमें से कौन से लोक देवता है जिसने चित्तौड़ के तीसरे साके में महाराणा उदय सिंह की ओर से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त की? इसके ऑप्शन है मल्लीनाथ जी, वीर फत्ता जी, मेहा जी या कल्ला जी। तो इसका राइट आंसर होगा कल्ला जी, यानी कल्ला जी ऐसे लोक देवता है जिसने चित्तौड़ के तीसरे साके में महाराणा उदय सिंह की ओर से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की थी। इसका राइट आंसर होगा कल्ला जी। अगला नेक्स्ट प्रश्न, जालोर जिले के प्रसिद्ध लोक देवता जिनका वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ था। यानी इनमें से जालोर जिले के कौन से प्रसिद्ध लोक देवता है जिनका वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ था? ऑप्शन 1 तल्लीनाथ जी, ऑप्शन 2 मल्लीनाथ जी, ऑप्शन 3 वीर फत्ता जी, ऑप्शन 4 भूमिया जी। तो जालोर जिले के कौन से लोक देवता है जिनका वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ था? इसका राइट आंसर होगा तल्लीनाथ जी, यानी ऑप्शन 1 तल्लीनाथ जी। अगला नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित करें। यानी एक तरफ देवता दे रखा है, लोक देवता दिए गए हैं, एक तरफ संबंध है, यानी किस लोक देवता का संबंध किससे बताया गया है। तो इनको सुमेलित करना है। ऑप्शन 1 कल्ला जी, सर्प, गोगा जी, चूहा, करणी माता, ऊंट, पाबूजी, भूत प्रेत। नीचे इनके कोट दिए गए हैं
जिसमें हमें मिलान करना है। ऑप्शन 1 में 4 1 2 3, ऑप्शन 2 में 3 2 1 4, ऑप्शन 3 में 4 2 3 1, या ऑप्शन 4 में दिया गया है 3 1 2 4। देखो, जो लोक देवता कल्ला जी है, इसका संबंध है भूत प्रेत से। तो कल्ला जी का संबंध हुआ भूत प्रेत से। 1 को 4 से मिलाएंगे तो गोगा जी का संबंध है सर्प से। गोगा जी का संबंध सर्प से। और करणी माता का संबंध है चूहों से। करणी माता का संबंध चूहों से। और पाबूजी का संबंध है ऊंट से। पाबूजी का संबंध ऊंट से। तो कल्ला जी का भूत प्रेत से, गोगा जी का सर्प से, करणी माता का चूहों से, पाबूजी का ऊंटों से। तो इसका राइट आंसर होगा 4 1 2 3। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 4 1 2 3। अगला नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो इसमें एक तरफ लोक देवता दिए गए हैं, एक तरफ उपनाम दिए गए हैं। यानी किस लोक देवता का उपनाम क्या है, किससे संबंधित है। जैसे देवनारायण जी बरसात के देवता, पाबूजी पर्यावरणीय वैज्ञानिक, मामादेव विष्णु का अवतार, जाम्बोजी ऊंटों का देवता। ऑप्शन 1 में दे रखा है 1 2 3 4, ऑप्शन 2 में 3 4 1 2, ऑप्शन 3 में 4 3 2 1, ऑप्शन 4 में 3 4 2 1। तो इन कूटों को मिलान करना है। तो इसमें राइट आंसर होंगे, जैसे देवनारायण जी है, देवनारायण जी का उपनाम है विष्णु का अवतार। देवनारायण जी का उपनाम विष्णु का अवतार। पाबूजी, पाबूजी को ऊंटों का देवता भी कहा जाता है। तो पाबूजी का उपनाम ऊंटों के देवता। मामादेव, मामादेव बरसात के देवता। मामादेव बरसात के देवता। और जाम्बोजी पर्यावरणीय वैज्ञानिक। जाम्बोजी पर्यावरणीय वैज्ञानिक। तो इसका राइट आंसर होगा 3 4 1 2। 3 4 1 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, यानी 4 3 4 1 2। अगला नेक्स्ट प्रश्न, पाली जिले का ब्रांटिया खुर्द में, जो पाली जिले का ब्रांटिया खुर्द में भरने वाला मेला संबंधित है। पाली जिले का जो ब्रांटिया खुर्द में जो मेला भरता है वह किससे संबंधित है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं रामदेव जी से, भूरिया बाबा से, या श्वेतेश्वर महाराज से, या मामादेव से। तो पाली जिले का जो ब्रांटिया खुर्द है उसमें जो मेला भरता है वो किस लोक देवता से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा रामदेव जी से। तो पाली जिले का ब्रांटिया खुर्द में भरने वाला मेला रामदेव जी से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1
अगला नेक्स्ट प्रश्न है, कुंडा पंथ के प्रणेता निम्न में से है। यानी कि कुंडा पंथ के प्रणेता इनमें से कौन थे। जो कुंडा पंथ के प्रणेता है, निम्न में से कौन थे। इसके ऑप्शन है गोगाजी, पाबूजी, राव अजीत सिंह या राव मल्लीनाथ। तो कुंडा पंथ के प्रणेता थे राव मल्लीनाथ जी। ऑप्शन 4 राइट। कुंडा पंथ के प्रणेता राव मल्लीनाथ जी थे।